कथित जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मनुवादी सोच के लेखकों ने मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नायक बताया है। क्या यह सच है? मंगल पांडे नहीं, तिलका मांझी और सीधो कान्हू थे पहले स्वतंत्रता संग्रामी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे ने नहीं, 1771 में तिलका मांझी ने शुरू किया था। यह हुल विद्रोह था। बाद में 1855 में सीधो कान्हू ने संताल विद्रोह को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने संतालों के विद्रोह को लिखा ही नहीं, जबकि इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं। हुल दिवस के मौके पर संताल विद्रोहियों को याद कर रहे हैं। हुल विद्रोही तिलका मांझी और सीधो कान्हू सहित संताल आदिवासियों की शौर्य गाथा आज संताल हुल दिवस है, यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह दिवस। वैसे तो भारतीय इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह 1857 है, मगर जब हम आदिवासियों के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं यह विद्रोह 1771 में ही तिलका मांझी ने शुरू कर दिया था। वहीं 30 जून 1855 को संताल आदिवासियों ने सीधो कान्हू, चांद भैरव और उनकी बहन फूलो झानो के नेतृत्व में साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में 400 गांव के 40,000 आदिवासियों ने अंग्रेजों को मालगुजारी देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सीधो ने कहा था, अब समय आ गया फिरंगियों को खदेड़ने का, इसके लिए करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। अंग्रेजों ने तुरंत इन 4 भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। गिरफ्तार करने आए दारोगा को संताल आंदोलनकारियों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद संताल परगना के सरकारी अधिकारियों में आतंक छा गया। बताया जाता है कि जब कभी भी आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और उनके जंगल जमीन को विघटित करने का प्रयास किया गया, प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी। 30 जून 1855 का हुल इसी कड़ी का एक हिस्सा है। महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजी शासन द्वारा जब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, तब उनके खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा इतना परवान चढ़ा कि इस लड़ाई में सीधो कान्हू, चांद भैरव और उनकी बहन फूलो झानो सहित लगभग 20,000 संतालों ने जंगल जमीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसके पूर्व गोड्डा सब डिवीजन के सुंदर पहाड़ी प्रखंड की बारिकटंगा गांव का बाजला नामक संताल युवक की विद्रोह के आरोप में अंग्रेजी शासन द्वारा हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर ने अपनी किताब द एनम्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है कि अंग्रेज का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो आदिवासियों के बलिदान को लेकर शर्मिंदा न हुआ हो। अपने कुछ विश्वस्त साथियों के विश्वासघात के कारण सीधो और कान्हू को पकड़ लिया गया और भोगनाडीह गांव में सबके सामने एक पेड़ पर टांग कर फांसी दे दी गई। 20,000 संतालों ने जंगल जमीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। अंग्रेजों ने प्रशासन की पकड़ कमजोर होते देख आंदोलन को कुचलने के लिए सेना को मैदान में उतारा और मार्शल लॉ लगाया। हजारों संताल आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां चली, गोलियां चलाई गई। यह लड़ाई तब तक जारी रही जब तक अंतिम आंदोलनकारी जिंदा रहा। इसके पूर्व 1771 से 1784 तक तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों, सामंतों व अंग्रेजी शासक की नींद उड़ाए रखा। पहाड़िया लड़ाकों में सरदार रमना अहाड़ी और अमड़ापाड़ा प्रखंड पाकुड़ संताल परगना के आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजर और सिंगारसी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया भारत के आदि विद्रोही हैं। दुनिया का पहला आदि विद्रोही रोम के पुरखा आदिवासी लड़ाका स्पार्टाकस को माना जाता है। भारत के औपनिवेशिक युद्धों के इतिहास में जबकि पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय पहाड़िया आदिम आदिवासी समुदाय के लड़ाकों को जाता है, जिन्होंने राजमहल झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रितानी हुकूमत से लोहा लिया। इस पहाड़िया लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही जबरा या जौरा पहाड़िया और तिलका मांझी है। इन्होंने 1778 में पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा करने वाले अंग्रेजों को खदेड़कर कैंप को मुक्त कराया। 1784 में जबरा ने क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयरकुट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना का जबरदस्त हमला हुआ, जिससे कई लड़ाकों मारे गए और जबरा को गिरफ्तार कर लिया गया।
कहते हैं उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, पर मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह तिलका मांझी जीवित था। बताया जाता है खून में डूबी उसकी देह तब भी गुस्सैल थी और उसकी लाल लाल आंखें ब्रितानी राज को डरा रही थी। अंग्रेजों ने जब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम लटका कर उनकी जान ले ली। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी संभवतः 13 जनवरी 1785। बाद में आज़ादी के हजारों लड़ाकों ने जबरा पहाड़िया का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए जो गीत गाए वह आज भी हमें इस आदि विद्रोही की याद दिलाते हैं। तिलका मांझी सांताल थे या पहाड़िया, इसे लेकर विवाद है। आमतौर पर तिलका मांझी को मुर्मू गोत्र का बताते हुए अनेक लेखकों ने उन्हें संताल आदिवासी बताया, परंतु तिलका मांझी के संताल होने का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज और लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। वहीं ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार संताल आदिवासी समुदाय के लोग 1770 के अकाल के कारण 1790 के बाद संताल परगना की तरफ आए और बसे। द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल 1867 के पहले खंड में सर विलियम विल्सन हंटर ने साफ लिखा कि संताल लोग वीरभूमि से आज के सिंहभूम की तरफ निवास करते थे। 1790 के अकाल के समय उनका पलायन आज के संताल परगना तक हुआ। हंटर ने लिखा कि 1792 से संतालों का नया इतिहास शुरू होता है।